जास्मिन, सरकार का, बीजेपी का कहना है संजय सिंह के खिलाफ सबूत हैं, सरकारी गवाह जो कि एक आरोपी बना है दिनेश अरोड़ा, उसके बयान हैं। उसके बावजूद आप ये क्यों कह रहे हैं संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सरकार डर गई है इसीलिए कार्रवाई कर रही है? मानक जी, अगर कुछ चीज ईडी कह देती है या सरकार कह देती है लेकिन सबूत नहीं दिखाती, तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश को उसको मान लेना चाहिए? देखिए, ये हमें समझना होगा कि ये जो तथाकथित एक्साइज घोटाला जो कहा जा रहा है, पिछले 1.5 साल से इसकी जांच चल रही है। देश भर में ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा केस होगा कि जिसपे सीबीआई और ईडी ने 1000 रेड कर दी है अब तक। पिछले 1.5 साल में 1000 रेड हो चुकी है, लेकिन एक नया पैसा उनको कहीं से नहीं मिला है। तो ये कैसा स्कैम है कि जहां पे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है, जो एक्साइज पॉलिसी आई थी, एक पैसा नहीं मिला है। लेकिन जितने भी आपके राजनीतिक विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को आप रेड पे रेड मारे जा रहे हो, उन पे इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे हो, कहीं तो कुछ मिलेगा आपको इससे। और इतना ही नहीं, केवल माना जी आपने कुछ गवाहों की नाम दी। एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि हम पे ज्यादती करी गई, हमें थप्पड़ मारा गया, हमको डराया गया, धमकाया गया, हमारे परिवार को डराया धमकाया गया कि कुछ भी करो लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडरों का नाम दे दो। मैं नहीं जानता ये दिनेश अरोड़ा कौन है, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको आरोपी पहले कहते हैं, फिर उनको प्रेशर डालते हैं और फिर उनसे कुछ भी आप अनाप शनाप बुलवा दो। इसलिए ये सबूत नहीं माना जाता। आपको सच्चाई यही है कि 1.5 साल हो गया, ये एक्साइज घोटाले के नाम पे आपको अब तक एक नया पैसा नहीं मिला। और क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इंडिया अलायंस का डर मोदी जी को इतना सता रहा है कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई काम की बात नहीं चलेगी, केवल और केवल विपक्ष को हमें तो जेल में संजय डालना सिंह है, को क्यों तभी हम टारगेट चुनाव किया जीत जा रहा है? पाएंगे। अगर आपका यह आरोप है कि टारगेट कर रहे हैं तो संजय सिंह को क्यों किया गया है? नहीं, संजय सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। सबसे आज की तारीख में राज्यसभा में सबसे मजबूती से जब कोई भी मुद्दा होता है मोदी जी के खिलाफ या देश की सरकार के खिलाफ, तो यही उठाते हैं। चाहे वो अडानी का घोटाला हो, चाहे वो काले कानून की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बिल हो। अभी उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। आप देखिए कि किस सोचे समझे तरीके से आप उनकी पहले आवाज चुप कर देते हो, फिर इनको जेल में डाल देते हो। अच्छा, आज की तारीख में अगर संजय जी बोल देते कि नहीं मैं भाजपा ज्वाइन कर लूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सारे केस ले लिए जाते हैं। आप देख लीजिए कितने ऐसे नेता हैं, मानक जी आप तो बखूबी जानते हैं, मैं इनकी नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन पे पहले ईडी की रेड गिरती है, लेकिन जैसे वो वॉशिंग मशीन पार्टी बीजेपी में आ जाते हैं तो सारी पूछताछ खत्म। अब तो दूध के धुले हो गए। 70,000 करोड़ बोल रहे थे कि एनसीपी के लीडरों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 10 दिन बाद आप उनको होम मिनिस्टर बना देते हो। तो ये है अच्छा इनकी जास्मिन, एक जो बात बताइए। एक स्ट्रैटेजी है, ओके, बस यही है। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। अगर कोई सबूत नहीं है 1.5 साल से, तो आपके इतने सारे बड़े बड़े नेता जेल में क्यों हैं? नेता भी हैं और भी बहुत सारे, क्यों नहीं उनको बेल मिल पा रही है अभी तक? कोर्ट ने भी तो माना ना नहीं, सबूत है, नहीं, केवल इसलिए मनीष बेल जी, नहीं दी। केवल 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 मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ये लोग देखिए, बात वही है कि ये क्योंकि मैटर सब जुडिस है। इनफैक्ट आज ही इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, अभी भी मेरे ख्याल से जारी है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सत्य हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है। आज देश की जनता जानती है कि मनीष सिसोदिया से बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर इस देश को नहीं मिला। मैं अभी भी कहता हूं कि बीजेपी एक ऐसा राज्य बता दे, वो अपने एक एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बता दे स्टेट का, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल का अगर आपको टक्कर देनी है, तो बीजेपी के पास बस एक ही उसका उत्तर है कि ईडी और सीबीआई। हम कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, ये कहते हैं ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई। उनको लगता है ईडी सीबीआई छोड़ने से देश का अच्छा विकास ठीक है, हो ओके जाएगा, लेकिन ओके देश की जनता बेवकूफ नहीं है। ओके। अखिलेश